सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ओवैसी साहब के पार्टी के एक माननीय सांसद ने एक बात कही अनुसूचित समाज के हित के लिए। मैं उनसे उन्होंने कहा कि हज की सब्सिडी माफ कर दिया जाए। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से जानना चाहता हूं कि लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस देश में, चाहे वो अनुसूचित समाज का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी समाज का व्यक्ति हो और चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सवर्ण समाज में गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके आरक्षण का उल्लंघन कर रहा है, वो आरक्षण नहीं दे रहा है। तो ओवैसी साहब क्या इस पार्टी में, इस सदन में खड़े होके कभी इस बात की मांग करेंगे क्या? और मैं सीए के विरोध में जो लोग खड़े होके बाबा साहब की फोटो दिखा रहे थे और कह रहे थे आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान का अपमान हो रहा है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, वो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको नागरिकता देने में इस देश का संविधान कहां खतरे में है, कहां संविधान का अपमान हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चर्चा यहां करना चाहता हूं। भारत के सभी केंद्रीय विद्यालय जो चलते हैं वो केंद्रीय अनुदान से चलते हैं और यहाँ के संविधान से चलते हैं जो ये पार्लियामेंट पास करती है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले 1981 से लेके आज तक उसमें आरक्षण लागू नहीं हो पाया और लगातार आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है। और इस देश में लो माइनॉरिटी के और अनुसूचित समाज की जो एकता की बात करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, उस मुस्लिम भाइयों से जानना चाहता हूं, क्या असली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो देश के अनुसूचित समाज के लिए, देश के ओबीसी समाज के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सवर्ण समाज, जो गरीब है, शोषित है, उनको आरक्षण दिया है? क्या उस पर बात करेंगे क्या? साथ ही साथ यह मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में ये बना है और ये 1916 में जो बीएचयू बना था उसके एक्ट के अनुसार बना है। उसमें यह विश्वविद्यालय इस पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार बना है और देश के आजादी के समय 1950 में बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित किया गया। लेकिन लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी का विद्यालय घोषित करने का एक कुत्सित प्रयास यहाँ के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया गया है। मैं कहना चाहता हूं, चाहे अपने देश के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब हों, चाहे उसके बाद 1965 में शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला साहब हों, सब लोगों ने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक नहीं अनेक बार कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है, ये माइनॉरिटी का विश्वविद्यालय नहीं है। इस विषय को लेके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा मेडिकल में 50% आरक्षण का एक प्रावधान पास किया गया, जो विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और इलाहाबाद की न्यायपालिका ने उसको पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। और उसके बाद यह बात दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में विषय आया। सुप्रीम कोर्ट में वो विषय सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने एक स्वर से, एक मत से ये बात कही कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनॉरिटी का विश्वविद्यालय नहीं है, ये राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है। इसलिए इसमें देश के लोगों को, चाहे अनुसूचित समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी के समाज के लोग हों, चाहे सवर्ण समाज के लोगों को, उनको आरक्षण देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये विषय विचाराधीन है
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके इस बात को कहा है कि यह विश्वविद्यालय माइनॉरिटी का नहीं है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू न हो तब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अनुदान पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। ये विषय गंभीर है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे इलाहाबाद की हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसने एक नहीं अनेक बार बस कहा है, देश भर का अनुसूचित समाज, देश भर का ओबीसी समाज और देश भर का जो सबल समाज है, गरीब है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है। जिस तरह से आज अयोध्या का मामला 550 साल बाद तय हुआ है, ये अनुसूचित समाज के हित के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूं, ये विषय तय होना चाहिए। पिछले 50 साल में अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू हुआ होता तो कितने वहां पे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लोगों को लाभ मिला होता। मैं आपके इस माध्यम से निश्चित रूप से मैं बाकी मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश का अनुसूचित समाज नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। उसके लिए उत्तर भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश के वित्त निगमों को पैसा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम लिमिटेड जो पिछले सपा और बसपा शासन काल में उसका पूरा का पूरा पैसा सपा और बसपा के नेताओं के ड्राइवरों के द्वारा ले लिया गया और वो पैसा आज तक वापस नहीं दिया गया, जिससे उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम लिमिटेड पूरी तरह से बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मात्र 200 करोड़ रुपए की बात है, वो पैसा अगर माफ हो जाता है तो उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम लिमिटेड अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा और इस देश के अनुसूचित समाज के लोगों को फिर से पुनः लोन देके उनके पैरों पे खड़ा कर पाएगा। साथ ही साथ मैं सभापति महोदय, मैं अनुसूचित समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अगर मैं उनकी बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्यों भाई, ठीक कह रहा हो ना? समय की सीमा है, बस आप समय की मर्यादा है। ठीक है सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई के अनुसार उनकी स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप न बढ़ने के कारण बहुत सारे बच्चे अब पढ़ नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ क्यों हंस रहे हो भाई? नहीं सभापति महोदय, मैं इस बात को बार बार कहता हूं, 26 नवंबर 1949 को जब देश के संविधान की पहली प्रति इस देश के राष्ट्रपति को सौंपते समय बाबा साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान लागू हो जाएगा तो राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता आना बाकी है। आर्थिक और सामाजिक समानता आने वाले सरकारों पर निर्भर करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता की शुरुआत हुई है। हनुमान बेनीवाल जी, अपनी बात पूरी करता हूं।